जो कोई दर्शन करे सर्व कामान, स्वयंभू उनको सिद्धि मिलेगी। जो कोई मानव सोमेश्वर महादेव का दर्शन करे। और आगे बहुत सुंदर सुनाया है, सोमनाथाख्य लिंगेन पुनर्भूयो विराजते, सोमनाथ महादेव प्रदोषे यस्तु। जो कोई प्रदोष के दिन, पश्यति એટલે देखो, प्रदोष के दिन जो सोमनाथ महादेव का दर्शन करे, पुनर्भू, उनका पुनर्जन्म नहीं होता, उनका दूसरा जन्म नहीं होगा। शिव भक्तों के लिए है ना प्रदोष पूजा, आप सब जानते हैं ना, प्रदोष दर्शन, भगवान शंकर की विशेष पूजा प्रदोष। प्रदोष उसको कहते हैं त्रयोदशी पूर्ण हो और चतुर्दशी का प्रारंभ, दोनों तिथि का मिलन, उनको कहते हैं प्रदोष। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, उनको कहते हैं त्रयोदशी और शिवरात्रि। और चतुर्दशी की आती है साल में एक बार, उनको कहते हैं महाशिवरात्रि। त्रयोदशी की बहुत महिमा है ना। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जावे। एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म के पाप में से मुक्ति देने वाला शंकर जी। इसलिए कभी अवसर मिले, सोमनाथ महादेव प्रदोष यस्तु पश्यति, देखो सोमनाथ महादेव का दर्शन करो प्रदोष के दिन। सोमनाथा लिंगेन पुनर्भू, उनका दूसरा जन्म नहीं होगा। जो कोई सोमेश्वर महादेव जी का प्रदोष के दिन दर्शन करे। पहले दिन हम आए थे, इस दिन सोमवार था ना, तो बहुत भक्तों थे महादेव के दर्शन के लिए। मैं भी संध्या समय भगवान शंकर जी की आरती का दर्शन के लिए गया था, बाबा को प्रणाम किया और कहकर आया कि यहाँ बहुत सारे भक्त आपकी कथा सुनने के लिए आए। कई लोग कहते हैं हम गिरी बाबू की कथा सुनने के लिए, मेरी कथा सुनने के लिए, महादेव की कथा सुनने के लिए आए। लोग क्या बोलते हैं, गिरी बाबू की कथा सुनने के लिए। गिरी बाबू की कथा नहीं, महादेव की कथा सुनने के लिए आप आए हैं। मैं तो प्रवक्ता हूँ, वो मुझे संदेश देता है, वो ऐसे में बोलता रहता हूँ जो मेरे पास भगवान ने कृपा की है। तो मैंने महादेव जी को कहा, बाबा आपकी कथा सुनने के लिए बहुत भाई बहन बुजुर्ग सब आए हैं, बाबा बस ख्याल करना, उन सब पर कृपा दृष्टि करना, बस कृपा करते रहो, उस पर कृपा करते रहो, और कुछ नहीं करना। और प्रदोष के दिन भगवान शंकर जी की कोई पूजा करे बिल्व दलों से, तो उनके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। कितनी सुंदर बात है। जो सोमनाथ महादेव को प्रणाम करे प्रदोष के दिन, कभी अवसर मिले तो हो सकता है प्रदोष, सोमवार, त्रयोदशी, चतुर्दशी, बहुत महिमा है। महर्षि व्यास जी के शब्द हैं, दलानी पूज्य स मोक्षं धिगच्छति। उनको मोक्ष मिलेगा, मांगे नहीं तो भी मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। स्नात्वा सोमनाथ प्रणम्य, जो कोई मानव आदर के साथ सोमनाथ महादेव को प्रणाम करे, वो मानव मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। जो सागर के तट पर, सागर के किनारे भगवान महादेव ज्योति स्वरूप में सोमनाथम प्रणम्यम, सोमनाथ महादेव विराजते हैं, उनको कोई बिल्व पत्रों से पूजा करे तो मानव मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, उनको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का अर्थ है संसार में मोह का क्षय, किसी पर लगाव नहीं रहता, बोझ मोह नहीं रहता। जो कुछ दुनिया में है परमात्मा, ये आपकी लीला है, आपका प्रसाद है। जो कुछ है ये आप ही तू है। आपो दृष्टि माँ तेज अनोखो, सारी सृष्टि ने शिवरूप देखो, बस आपको सब शिवरूप ही लगेंगे।
मोह का क्षय होगा, उनको कहते हैं मोक्ष। तो मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा, जीवन में सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। जो कोई मानव आदर के साथ सोमेश्वर महादेव का दर्शन करे,